सो हेलो एवरीवन, अगर आपकी भी एग्जाम्स है मई 26 में और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अभी, लाइक 2 दिन पहले कोई चीज पढ़ी थी लेकिन अभी तो हम उसको वापस से भूल गए, या फिर हमने टारगेट करा था कि ये एक चैप्टर हमको इतने टाइम में करना है लेकिन हमको तो हमेशा ज्यादा ही टाइम लगता है, जो भी हमारा टारगेट होता है उससे टारगेट्स कभी अचीव होते नहीं है। और हमको पता है कि एक एग्जाम क्लियर करने के लिए मिनिमम अभी 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई लगेगी, लेकिन हमारी तो मैक्स 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई हो रही है और वो भी कंसिस्टेंटली नहीं हो रही है। प्रॉब्लम वहां आ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम जो फेस कर रहे हैं ये तो हम कर ही रहे हैं, पर मन में कॉन्स्टेंटली वो फियर चल रहा है कि यार अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई पेपर में तो, या फिर आईसीआई का अगर कुछ एरर हो गया तो फिर आईसीआई ने हमारे पेपर में नंबर ही नहीं दिए, जैसे बहुत सारे चेकिंग एरर्स हो रहे हैं ना आजकल। तो या फिर अगर मई 26 एग्जाम टफेस्ट एग्जाम्स हो गए इस बार के तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये सारे थॉट्स अलग आ रहे हैं मन में, तो हम पढ़े कैसे, प्रिपरेशन हो नहीं रही है और पूरे टाइम बस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, थॉट्स इसी में चले जाता है और एट द एंड वो गिल्ट रहता है। फिर अगले दिन कैसे खुद को डिमोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर पढ़ाई नहीं होती और वो लूप अगेन कंटिन्यू होता जा रहा है। तो इस लूप को तोड़ना कैसे और एग्जाम्स क्लियर करनी कैसे। पर उससे पहले आप एक चीज बताओ कि क्या 30 डेज सफिशिएंट एग्जाम क्लियर करने के लिए? ये आप मुझसे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक्चुअल में, आपको क्या लगता है 30 डेज सफिशिएंट है क्या? और क्या आपकी पोजीशन सच में फ्रॉम स्क्रैच है, फ्रॉम जीरो है? ऑब्वियसली नहीं, आप कुछ थोड़ा बहुत तो कर चुके हो लेकिन मेस्ड अप जरूर है आपकी सिचुएशन। स्क्रैच पर नहीं है लेकिन कंप्लीट भी नहीं है, कहीं बिटवीन में हो आप, जिससे आपको लग रहा है ना क्या, और ये सिचुएशन वास्तव में अच्छी है भी नहीं। बट डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप है क्लियर करने का, बट कैसे क्लियर करोगे उसका एक सिंपल सा पाथवे मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे मेन बात, कोई तो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता होगा, चाहे आप सीए इंटर में हो, चाहे आप सीए फाइनल में हो या फाउंडेशन में हो, किसी में भी हो, कोई तो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा जिससे आपको बहुत डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट तो 100% अपने को डुबाएगा ही डुबाएगा। सब क्लियर हो जाएंगे बट ये नहीं हो रहा है और इसको करना तो हम बार बार भूल रहे हैं, इसके क्वेश्चंस तो सॉल्व भी नहीं हो पा रहे एग्जाम में, इसका टेस्ट लिखने में भी बहुत डर लग रहा है। तो वो सब्जेक्ट को ही हमको सबसे पहले पिक करना है, लेकिन यहाँ पर एक क्रक्स ये है कि अपने को ऐसा नहीं करना है कि पूरे दिन में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। इससे करने से ही क्या होता है ना कि आपकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पा रही है या फिर एज पर टारगेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि वही पूरे दिन मोनोटोनस पढ़ाई करना, बोरिंग प्रोसेस फॉलो करना, एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन करना, तो वो नहीं हो पाता है। लाइक आपका मन ही नहीं लगता, एक टाइम के बाद आप बुक्स लेकर बैठे हुए हो पर आप नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप सीए फाइनल में ग्रुप 1 दे रहे हो तो ऑडिट आपको डेली बेसिस पे करना है, अगर आप सीए इंटर में हो तो लॉ आपको डेली बेसिस पे करना है, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो ऑडिट आपको डेली बेसिस पे करना है। अब डेली बेसिस में दिन कितने रहेगा, तो 25 अप्रैल तक का टाइम है हमारे पास, राइट? तो काफी दिन है एंड बिलीव मी कि ये दिन एकदम सफिशिएंट है। बहुत सारे आपके ही जैसे स्टूडेंट्स ने लास्ट अटेम्प्ट में इसी टाइम पर पढ़ाई करके एग्जाम्स क्लियर करी थी, जबकि लास्ट टाइम जनवरी में भी पेपर टफ था, राइट? फिर भी लोगों ने लास्ट टाइम पढ़कर एग्जाम्स क्लियर करी है। मेरे साथ ही बहुत सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे, कम टाइम में पढ़ाई करी और एग्जाम क्लियर करी, उनके रिव्यूज है मेरे पास, वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी, इवन फॉर्म में भी शेयर्ड है। सो जो मेंटरशिप का फॉर्म है वहां पर आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं अपने एग्जाम्स, बट कैसे? तो आपने ऑडिट को डेली बेसिस पे करना शुरू करा। उसके अलावा आपका जो एफआर या एएफएम है, या अगर आप इंटर में हो तो अकाउंट्स और टैक्स में से जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है पढ़ना, जो आपसे बन ही नहीं पा रहा है, उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे। एक चैलेंज लेते हैं, 7 to 8 डेज में स्टार्टिंग में हम वो सब्जेक्ट पूरा करके रख देंगे। पूरा करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको 100% सिलेबस करना है, ना ना ना, 100% सिलेबस तो बेटा हो ही नहीं पाएगा। तो आपको काम क्या करना है, सिर्फ उतना सिलेबस करना है जितना कि जरूरी है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। अगर आप पूरा करने जाओगे ना तो ये 25 दिन के आपके पास लाइक पूरे 2 महीने होंगे ना तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस सिर्फ एक बार नहीं करना है, एग्जाम्स में उसका रिवीजन भी करना है। तो एक बार तो आप कर लोगे पर उसका रिवीजन मैनेज कर पाओगे क्या? नहीं। तो इतना करने से मतलब ही नहीं ना, जितना एग्जाम से पहले हम कर पाएंगे, जितना जरूरी हम उतना सिलेबस कर लेंगे, बट वो सिलेबस आइडेंटिफाई करना वो बहुत मुश्किल है। आपने किसी का भी एबीसी एनालिसिस फॉलो कर लिया तो आपके तो लग जाएंगे, क्योंकि इस बार अपने देख ही लिया है कि सब एलडीआर क्वेश्चंस जो है ना वो तो आ ही नहीं रहे, ऐसे हमेशा कुछ ट्विस्टेड ही अलग ही कहीं से पूछ कर आ रहा है। तो अपने को बहुत स्मार्टली वो एबीसी एनालिसिस फॉलो करना है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, आप डेफिनेटली वो वाला फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब अपने वो वीकेस्ट सब्जेक्ट अपना 7-8 डेज में कंप्लीट करा, राइट, उसके बाद आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वही बचा, तो फिर आपको वो उठाना है, क्योंकि एक डेली बेसिस पे आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है, वीक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी उठा चुके हो, तो उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचता है, तो 7 डेज में उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट 15 डेज में आपका
ले देकर ऑलमोस्ट एक बार का पूरा हो गया है, लेकिन ऑडिट या फिर जो लॉ है जो आप साथ में चला रहे थे वो पूरा नहीं होगा। वो तो थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड 2 से 3 घंटे डेली चल रहा था ना, तो फिर उसको हम एडिशनल टाइम दे देंगे बाद में 4-5 डेज का, और ऐसे करके 20 डेज में हमारा एक बार का जितना हमको करना था उतना पोर्शन हमने पूरा कर लिया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक और टाइम बचता है, अब आपको फर्स्ट पेपर में तो 5 to 6 डेज आराम से मिल जाएंगे, तो आपको फर्स्ट पेपर का रिवीजन नहीं करना है। लेकिन जो आपके सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 1.5 डे मिलेंगे एग्जाम में, तो उसके रिवीजन ज्यादा लगेंगे। तो हमको वो जो रिमेनिंग डेज है ना 20 डेज के बाद में आपके पास जितने भी दिन बच रहे हैं, तो उतने में आपको वो सेकंड रिवीजन करना है, सेकंड और थर्ड पेपर का, फर्स्ट पेपर का नहीं, उसके लिए ऑलरेडी 5 to 6 डेज रहेंगे। ऐसे करके आप इस टाइम में भी अपने 2 रिविजन्स को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेटेजिकली कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पर हम हमारा डेली प्लानर कैसे बनाए कि हम टेस्ट भी दे दें, हम सिलेक्टिव पोर्शन भी कर ले, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक 7 डेज चैलेंज। नेक्स्ट ही वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी, उसमें मैं आपको डेली प्लानर भी दे दूंगी और सिलेक्टिव पोर्शन करके उस सिलेक्टिव पोर्शन का आप टेस्ट भी दे पाओगे, इवन वो भी 2 टेस्ट, फर्स्ट रिविजन में और सेकंड रिविजन में आप थर्ड टेस्ट भी लिख पाओगे। मतलब हर सब्जेक्ट के आप अभी भी 3 टेस्ट लिख सकते हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 3 टेस्ट लिख सकते हो, 2 रिविजन्स कर सकते हो। तो ऐसे आपके क्लियर कैसे नहीं होगी एग्जाम्स, आप ही खुद ही बताओ। और आपके पास सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उस चैलेंज को बस फॉलो करना है। सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए ही वो चैलेंजेस आ रहे हैं, और डेली प्लानर भी रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस पता होगा डेली कि मुझे ये वाला पोर्शन आज कवर करना है, इसमें बेस्ट देना है, नेक्स्ट डे मुझे ये काम करना है, उसमें टेस्ट की डेट रहेगी, वो टेस्ट आपको उस डेट पर लिखना है। पर ऑब्वियसली वो अनस्केड्यूल्ड टेस्ट होगा, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको आगे पीछे ऊपर नीचे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन उस प्लानर के अराउंड ही रहकर करना, उस प्लानर को अपना बेस बना लेना ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये काम आपको अगर करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नीचे कमेंट में लिखना है कि यस मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप बस वो प्लानर हमारे साथ शेयर कर दो, तो मैं आपके साथ वो प्लानर शेयर कर दूंगी। अगर आप मुझे काफी कमेंट्स ऐसा है तो मैं आपके लिए वो चैलेंज लेकर आऊंगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एबीसी एनालिसिस की मैं बात कर रही थी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ए और बी कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरीज के चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हो। सिर्फ उतना कर लो, अभी कम टाइम है तो हमारा कम सिलेक्टिव कोर्स ही करो, पर 2 बार रिवाइज करो, क्योंकि टाइम कम है ना, तो हम एक ही बार अगर कोर्स करेंगे तो कैसे होगा। और एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करना ही है, डेली बेसिस पर हाफ एंड हाफ कम से कम एमसीक्यूज को दो, क्योंकि जब तक एमसीक्यूज में 20 अबव नंबर नहीं आएंगे ना तब तक आपका क्लियर हो ही नहीं सकता है किसी भी कॉस्ट पर। तो 20 नंबर एमसीक्यूज में ऐसे ही नहीं आ जाते, इवन आप देख रहे हो कि कितना मुश्किल हो गया लाना, तो इसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगेगी। अब रिसोर्सेस क्या एमसीक्यू की प्रैक्टिस के, बहुत सिंपल, आपके पास रिसोर्स है, आईसीए की जो केस सिनेरियो एमसीक्यू बुकलेट है, बस वही अपने को सॉल्व करनी है। सेकेंड चीज जो आपको करना है कि डेली जितना भी आप पढ़ रहे हो ना उसका रात में रिविजन करना बहुत जरूरी है, तो आधा घंटा रिविजन के लिए और आधा घंटा एमसीक्यू के लिए, ये 2 काम हमको डेली करना है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ वेरिएबल पार्ट्स उस प्लानर में लिख कर दूंगी, कुछ रिवीजन वीडियोस के चैप्टर रहेंगे, कुछ ओवरव्यू वाले चैप्टर्स रहेंगे, तो अगर आपके पास जो ब्रेक टाइम आपको मिलता है ना तो उसमें हम कुछ फालतू रिवीजन वीडियो देखने की जगह या फिर कोई फालतू कॉमेडी वीडियोस देखने की जगह या कुछ और टाइम पास करने की जगह वो वाली वीडियोस देखना शुरू कर दो, और ब्रेक लेना इस टाइम पर बिल्कुल बंद कर दो अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करनी है तो, क्योंकि आपको पता है ना कि इससे पहले आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, टाइम कम है, तो अब अपने को एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना है। तो फटाफट कमेंट्स में लिख दो कि फ्रॉम नाउ आई विल टेक इन चार्ज ऑफ माई एवरी मिनट एंड मेक श्योर दैट आई क्लियर माई एग्जाम्स इन May 26 अटेम्प्ट। तो अब इसे एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस आपको समझनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगी, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। सो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसके हिसाब से प्लानर फॉलो करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो भी आप उस प्लानर को बेस बना के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।